अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो औरत का रोज़ रोज़ मायके जाना कैसा है? जी हाँ, एक भाई का सवाल था कि मैं काम पर निकल जाता हूँ और मेरे पीठ पीछे मेरी जो बीवी है वो मुझसे बिना पूछे रोज़ मायके निकल जाती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि औरत को मायके नहीं जाना चाहिए। देखिए, सबको प्यारा होता है मायका और जाना भी चाहिए। पर हाँ, रोज़ रोज़ जाना या बिना पूछे अपने हस्बैंड से या फिर बस जैसे ही कुछ पता चला फ़ौरन पहुँच गए। मैं यही कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं जाएँ मायके। मैं आपको बताऊँ, जब आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मतलब जो मायका है वहाँ कोई परेशानी आ गई है और बिना वजह अगर आपके हस्बैंड रोक रहे हैं तो वो गलत है। पर अगर कोई ज़रूरी काम है तो आप बिल्कुल जाएँ। मैंने जिस तरह से कहा, कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई खाना बनाने की परेशानी है, घर में कोई एक्स्ट्रा मेहमान आ गए या कुछ भी है, अगर आपके घर वाले मम्मी पापा आपको कहते हैं बेटा आ जाओ, तो आप बिल्कुल जाओ। पर देखिए, रोज़ रोज़ बिना वजह मायके जाना अच्छा नहीं, आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके घर के लिए भी अच्छा नहीं। क्या होता है, हम दो नाव में सवार नहीं हो सकते। मैं खुद भी एक लड़की हूँ, मैं खुद भी एक औरत हूँ, है ना? पर मैं अभी इस चीज़ को नहीं कह सकती कि भई हाँ, नहीं जाना चाहिए बिल्कुल या जाना भी चाहिए रोज़-रोज़। पर हाँ, मेरा मेन ये है कि अगर आपका हस्बैंड आपको बिना वजह रोकता है तो वो गलत बात है। पर इसके पीछे वजह है कि आप बेवजह ही चली जाती हैं, आपको अच्छा लगता है और बस मन नहीं लगता घर में, तो वो चीज़ें गलत है। आपकी शादी हो गई है, आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे आपके मायके जाने से। मतलब माँ-बाप सबके खुश होते हैं कि बच्ची हमारी रोज़-रोज़ आ रही है तो उनको खुशी होगी। पर जो घर में लोग रह रहे हैं वहाँ पे, आपकी भाभी हो सकती हैं, आपके भाई हो सकते हैं और आपके और भी कोई अगर अपने आपके हैं, दूसरी भाभियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, तो देखिए वो आपको कहेंगे नहीं कि आप मत आओ, पर वो महसूस करेंगे। आपके रोज़-रोज़ जाने से शायद हो सकता है उनका काम बढ़ जाए, चाहे खाने-पीने से लेके हो, चाहे काम से लेके हो, चाहे किसी और उससे क्या होगा, आपके साथ-साथ आपके हस्बैंड की इज़्ज़त कम होगी। जो आपकी भाभियाँ हैं ना, वो ये सोचेंगी हमारे नंदोई के पास कुछ काम नहीं है या फिर मतलब रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। देखिए, कहीं भी जाए ना, एक बार लड़की की शादी हो गई, शादी के बाद मायका मायका ही होता है, क्योंकि नाम मायका है, ससुराल ससुराल होता है। ससुराल में ही आपको ज़िंदगी गुज़र बसर करनी है। आप भले ही आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़े, आपके माँ-बाप को नहीं पड़े, पर जो वहाँ दूसरे लोग रहते हैं आपके, जो शादी हो के आए हैं, जो कि उनका हक हक है, उनका अधिकार है, उनको वहीं रहना चाहिए। जो आपकी भाभियाँ रह रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो रह रही हैं, क्योंकि वो उनका घर है, उन्होंने अपना मान लिया है ससुराल, तो वो वहीं रहेंगी, ज़ाहिर-सी बात है। पर शायद अगर आपने नहीं माना है, तो आप रोज़-रोज़ मायके जाएँगी, तो देखिए ये आदत आपको एक ना एक दिन नुकसान पहुँचा सकती है। झगड़े की झोपड़ी होती है, रोज़-रोज़ कहीं जाना, रोज़-रोज़ कहीं बैठना या रोज़-रोज़। एक बार अगर आपकी शादी हो जाए ना, तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। जब लड़की की शादी होती है ना, तो वो ज़िम्मेदारी से भागती है, वो सोचती है अरे ये सबसे बड़ा बोझ है। जी हाँ, मेरी कुछ दोस्त हैं जिनकी शादी हुई है, वो ये सोचती हैं कि अरे शादी हो गई, अब बोझ हो गया, सारी ज़िम्मेदारी हम पर आ गई। नहीं, अगर उस चीज़ को आप हल्के में लेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे, अगर आप भारी मतलब उसको बोझ समझेंगे तो बोझ महसूस होगा। देखिए, ज़िम्मेदारी उसी इंसान पे आती है और अल्लाह उसी इंसान को ज़िम्मेदारी देता है जो बर्दाश्त के काबिल होता है। जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता, उस पे ज़िम्मेदारी नहीं आती। अगर आप पे किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी, इसका मतलब आप एक मज़बूत इंसान हैं, आप एक वफ़ादार इंसान हैं और आप ज़िम्मेदारी निभाने के काबिल हैं। तो उन्हीं लोगों पे ज़िम्मेदारी आती है जो ज़िम्मेदारी उठा सकता है ना? तो इस चीज़ को समझें कि आप जो आपका घर है, जो आपका ससुराल है, चाहे वो जैसा भी है। देखिए, ऐसा होता है, बहुत अमीर घर की लड़कियाँ बहुत गरीब घर में शादी होके जाती है, बहुत गरीब घर की लड़कियाँ बहुत अच्छे घर में शादी होके जाती है, वो हमारी किस्मत है, वो कोई नहीं बदल सकता। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो आपकी शादी हुई है या जहाँ आपकी शादी हुई है, आप वहाँ पर जो है रहें, वहाँ पर अपनी जगह बनाएँ, वहाँ पर लोगों को देखो। ऐसा होता है ससुराल में, क्या होता है, लोगों को लगता है अरे यार मेरी सास मुझे गालियाँ दे रही है, मेरी नंद मुझे बुरा बोल रही है, मेरा कोई देवर, जेठ, जेठानी, जो भी रिश्ते के ससुराल वाले होते हैं यार, वो हमें हर वक़्त बुरा कहते हैं, वो तो यार उनके साथ तो बैठने का मन नहीं करता। देखिए, इंसानी फ़ितरत ये होती है, इंसान की फ़ितरत मैं आपको बताऊँ कि हमें हमेशा वो लोग पसंद आते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, है ना? तो हमें उनके साथ रहना तो बहुत आसान है, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं। मुश्किल कहाँ है होती है औरत को या आदमी को रहने में, जहाँ उसको कोई पूछता नहीं है, जहाँ उसके कोई प्यार नहीं करता, जहाँ उसकी कोई पहचान नहीं, जो भी कुछ है, उसको कोई लेना-देना नहीं होता, जो सामने वाले लोग होते हैं, वहाँ उसको रहना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ प्यार नहीं मिल रहा है। पर सबसे अच्छे इंसान की पहचान वो है कि वो वहाँ रहने की कोशिश करेगा जहाँ उसको प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार देने की कोशिश करता है। सच्चे प्यार का मतलब ये है देना, लेना नहीं होता। लेना बहुत आसान है, प्यार का मतलब है सिर्फ देना, ना कि लेना। तो आप कोशिश करें, आप वहाँ रहें जहाँ आपको लोग नहीं पूछते, नहीं प्यार करते, वहाँ अपनी जगह बनाएँ, वहाँ रहने की कोशिश करें। और इससे क्या होगा, आपके बच्चे भी सीखेंगे, तो आपके बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी माँ के अंदर, वफ़ादारी निभाने का। फिर बच्चों में भी नहीं आएगा निभाने का। हमें क्या होता है, हमें किसी ने कुछ कह दिया, अब हमने उसके बारे में इतना बुरा सोच लिया, इतना बुरा सोच लिया, अब हम उसके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। नहीं, उसके बारे में भी अच्छा सोचो। ये हमारे नबी का कौल है ना? ये हमारे नबी का फरमान
फरमान है कि बुरे लोगों के साथ भी रहो, बुरे लोगों के साथ भी ज़िंदगी गुजारो, अगर गुजारनी पड़ती है आपको तो कोई बुरी बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि हमें पता चले कि हम कैसे इंसान हैं। हम उस इंसान के साथ रहते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है, पर हम उसके साथ नहीं रह पाते जो हमें प्यार नहीं करता है, पर हमें रहना वहीं है। हमें अपने घर के बारे में सोचना है, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, हमें अपना घर कैसे चलाना है, कैसे बचत करनी। औरतें यही तो सोचती हैं ना। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप ये सोचती होगी कि बचत कैसे करूं, घर को कैसे चलाऊं। अगर हम एक तरफ ज़्यादा फोकस देंगे तो वहाँ अच्छा बन जाएगा। चाहे आपके बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे आपके हस्बैंड का काम हो, चाहे आपके खुद का काम हो, आपका घर हो, कुछ भी चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी संवरेंगी, वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अगर हम दोनों नाव में सवार हैं, हम मायके को भी हैंडल कर रहे हैं, हम ससुराल, वो बहुत मुश्किल हो जाता। एज आ वुमन, एज आ गर्ल, मैं मना नहीं कर रही हूँ, है ना, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, पर आप अपनी ज़िम्मेदारी समझें। इस्लाम क्या कहता है, शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बेवजह बाहर ना निकलें। अगर आप इस्लाम के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अगर आप मायके जाते हैं तो आपको अपने शौहर की इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका शौहर मना करता है तो आप ना जाएं। पर हाँ, मैंने जिस तरह से बताया, कोई मजबूरी है, कोई बीमार है, किसी का इंतकाल, कोई सी शादी, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम है और फिर भी वो मना करते हैं, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ किसी ने बदतमीज़ी की हो, उसको कोई इज़्ज़त नहीं देता हो, वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं देता हो। तो अच्छी और वफादार औरत की पहचान ये है कि वो वहाँ कदम भी ना रखे। अगर ऐसा मतलब मैं हूँ और मेरा हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड की एक जगह इज़्ज़त नहीं होती, मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करूँगी, मैं कभी ज़िंदगी में मुड़ के नहीं देखूँगी। अगर मैं अपने हस्बैंड के लिए वफादार हूँ, अपने शौहर के लिए वफादार हूँ, तो मैं उस जगह, उस दहलीज़ पर कदम नहीं रखूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले मेरा आदमी है, उसके बाद मैं हूँ, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, बाद में मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं उस जगह पे जा रही हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं हो रही, मेरे हस्बैंड को कोई नहीं पूछ रहा है। अरे वो लोग भाड़ में जाएँ, उनसे हमें लेना देने। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी अपने घर वाले के साथ गुजारनी। हर मुश्किल परेशानी में हमारा साथ कौन देगा? हमारा घर वाला देगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका हस्बैंड आपको मना करता मायके जाने से, पहले पूछे कि क्यों करता है मना, है ना। हो उसके साथ कोई बदसलूकी करी हो, उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया हो जो नहीं है ना, वो काबिल नहीं है उसके कि भाई हाँ वो उस चीज़ को बर्दाश्त करे। उसकी तो इज़्ज़त हो नहीं रही, आप रोज़ रोज़ पहुंच जाती हैं। तो सबसे पहले देखें कि आप रोज़ रोज़ जाएंगी, आपके साथ साथ आपके हस्बैंड की इज़्ज़त भी ख़त्म हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। आप जाएँ, मैंने बोला जिस तरह से परेशानी मुश्किल में जाएँ, पर रोज़ रोज़ जाना अच्छा नहीं होता है। आप दो नाव पर सवार नहीं हो सकते। आपके मायके में और लोग होंगे, वो देख लेंगे। ज़रूरी है आप देखें। आप ही क्यों सारी जिम्मेदारी उठाएं? ससुराल की जिम्मेदारी भी आप पे, मायके की जिम्मेदारी भी आप पे। तो ये डाइवर्ट कर दें, मायके को मायका ही रखें, ससुराल को ससुराल रखें। ना मायका ससुराल में उठा के ले आए, ना ससुराल मायके में उठा के ले जाएं। तो जो औरतें भी करती हैं, गलत करती हैं। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर बेवजह भी निकले। कोई काम है, बीमारी है, मार्केट जाना है, हस्बैंड खुद खुशी से ले जा रहा है, वो बात अलग है, पर बेवजह औरतों का बाजार में जाना भी अच्छा नहीं है। हस्बैंड की इजाज़त के बगैर हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो परमिशन दे तो ठीक है, नहीं दे तो कोई बात नहीं है, उसके पीछे रीज़न होगा, उसके पीछे कोई वजह होगी। कोई पागल नहीं होता है, कोई बेवजह पागल नहीं है आदमी कि आपको हर बात पे मना कर रहा है। वो अलग बात है, कुछ शकी आदमी होते हैं, कुछ वो ऐसे होते हैं, वो भी उन्होंने कुछ देख रखा होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर आप मायके जाती हैं तो अपने शौहर और अपने हस्बैंड की इजाज़त लें, उसके बगैर आप मायके ना जाएं।